नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन और मैं हूं शाश्वत। अभी हम पटना में हैं, जहां पर हम अपने दर्शकों से पूछेंगे कि राम मंदिर के मुद्दे पे, क्योंकि अभी राम मंदिर का मुद्दा बहुत ही ज़ोर शोर से चल रहा है। हम आइए जानते हैं दर्शक से कि वो क्या कहते हैं। राम मंदिर बन रहा है और विपक्षी पार्टियां तो बोल रही है कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो अस्पताल का महत्व अलग है और राम मंदिर की जहाँ तक बात रही, वो राम मंदिर अलग है। वो आस्था का प्रतीक है, हमारे भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व का परिचय है और इसके लिए कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई द्वेष नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू और सनातन धर्म जो हमारा है, इसमें न ही किसी से झगड़े और न ही किसी के मतभेद के बारे में कहा जाता है। इसमें सबको मिलाकर, सबको प्रेम पूर्वक एक साथ लेकर चलने के बारे में कहा जाता है। तो हमें नहीं लगता है कि किसी को इससे ऐतराज़ होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं कि अर्ध निर्माण हुआ है, अभी उसमें ही ये प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। और शंकराचार्य भी वहाँ पर बहुत 2-4 शंकराचार्य जो हमारे हैं, प्रबुद्ध शंकराचार्य, वो भी बोल रहे हैं कि अभी आधा अधूरा बना है, तो इस पर अभी इतना तत्काल पूजा नहीं करनी चाहिए थी। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये कहना तो उचित नहीं है, क्योंकि आज से करीब कई सौ वर्षों पूर्व से ये पूर्वानुमान लगाया गया था कि कोई एक ऐसा दिन सुनिश्चित किया जाए जिस समय शुभ तिथि हो और शुभ दिन मनाया जाए और उस तिथि में ही जो है राम मंदिर का जो है स्थापना हो, भगवान आए, भगवान राम की पूजा अर्चना की जाए। तो ये समय जो है बहुत शुभ है और बहुत उचित है। हम चाहेंगे कि बिल्कुल सही और सही हो रहा है, इसके लिए कहीं कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल उचित समय है ये। अच्छा, जैसे कि देश में रोजगार का मुद्दा भी बहुत हावी है, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में जिस तरह से सरकार नौकरियां बांट रही है, उस पर आपको क्या कहना है? मतलब कि रोजगार बिहार में अब धीरे धीरे अच्छा होते जा रहा है या और भी सुधार की ज़रूरत है? क्या आपको लगता है? देखिए, कोई भी चीज़ जैसे एक छोटी सी उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। एक माता पिता जो घर के होते हैं, गार्जियन के रूप में जिन्हें माना गया है और वो गार्जियन होते ही हैं, तो एक माता पिता से अगर उनके बच्चे 4 बच्चे हों, तो ज़रूरी नहीं कि चारों बच्चे उनसे खुश हों, तो कोई नाराज़ भी होता है। तो ये इतना बड़ा देश हमारा है। भारत देश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सोचें हैं, बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं लोगों के पास। किन्हीं का सोच जो पॉजिटिवली सोचते हैं वो पॉजिटिव समझेंगे और जो निगेटिव सोचते हैं वो हमेशा निगेटिव ही सोचते रहेंगे। तो ये रोज़गार का जो मुद्दा है वो भी धीरे धीरे सोल्व होता जा रहा है, धीरे धीरे सोल्व होता रहा है और होता जाएगा। और जिस तरह से आप अभी देख रहे हैं, आज से मात्र 20 साल पहले की आप गणना करें तो 20 साल पहले हमारा भारत उन चीज़ों की उपलब्धियों में शामिल नहीं था जो अभी है। जैसे 2024 का अब चुनाव नज़दीक आने वाला है, लोकसभा चुनाव, और जैसे राम मंदिर का मुद्दा तो चल ही रहा है और उधर राहुल गांधी भी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इस बीच में आपको क्या लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री का दावेदार तो नहीं कह सकते, प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, आप बताइए। देखिए, ये परफेक्ट रूप से कहना तो संभव नहीं है, क्योंकि किसी एक आदमी के कहने से ये संभव नहीं हो सकता कि हाँ हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि हम लोगों के पूरे देश में जो हम लोगों ने चुना है वो रिजल्ट अभी सामने दिख रहा है और जो चुनेंगे वो रिजल्ट सामने दिखेगा भी। आप बात करना चाहेंगे? अब ये बताइए कि अभी राम मंदिर बन रहा है, एक मतलब आपको क्या फील हो रहा है, मतलब ये कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, जो हमारे पूर्वज थे, जो 500 साल से जो स्ट्रगल चल रहा था, वो आज जाके सक्सेस हुआ है। जो हम लोग का जनरेशन में इस चीज़ का बहुत खुशी है और बहुत मतलब इस चीज़ को हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम ये चीज़ देख पा रहे हैं। तो ये भारत देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, जो राम मंदिर का जो अचीवमेंट है वो। जैसे विपक्षी पार्टियां तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, जैसे अभी हाल फिलहाल तेजस्वी यादव ने कहा था कि मंदिर बनाकर क्या करोगे, इससे अच्छा अस्पताल बना दिए होते तो इस पे लोगों को मतलब लोगों को तकलीफ से राहत मिलेगी। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? तो तेजस्वी यादव को ये भी देखना चाहिए, जो आपके सामने जो महावीर मंदिर है, इससे क्या चल रहा है, कैंसर अस्पताल चल रहा है ना जी। तो जब मंदिर से ऐसा कई अस्पताल खड़ा किया जा रहा है, तो एक मंदिर बनाने में क्या जा रहा है? तिरुपति बालाजी मंदिर देख लीजिए और भी मंदिर देख लीजिए, इतना टैक्स भरता है वो सरकार को। कितना मस्जिद है जो टैक्स भरता है इस चीज़ के लिए। तो बताइए कि मंदिर बनना देश के हित में है या नहीं है, ये चीज़ भी सोचना चाहिए। और जब बात रहा कि अस्पताल का, तो तेजस्वी यादव इनको मतलब भारत के अस्पताल पे इतना विश्वास नहीं है कि वो अपने पिताजी के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कहाँ सिंगापुर ले गए थे ना, और वो आज अस्पताल की बात कर रहे हैं। हाल फिलहाल में साउथ में गए थे तिरुपति बालाजी, फ़ोटो देखे ही होंगे। तो क्यों गए थे? नहीं जाना चाहिए था।
है ना। तो ये सब चीज़ सिर्फ मूर्खता है, मूर्खता वाली बात है और कुछ नहीं। जैसा कि आप युवा हैं और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार चल रही है और उन्होंने अभी बहुत मतलब कि अच्छी खासी नौकरियां दी हैं शिक्षकों की, आप इस पर क्या कहेंगे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था और रोजगार का व्यवस्था सुधरा है या उसमें और भी सुधार की ज़रूरत है? देखिए, बात नौकरी की है तो नौकरी हर राज्य में मिल रहा है, हर गवर्नमेंट अपना ये नौकरी का ये करती है, लेकिन यहाँ जैसा बिहार का मेहनती लोग हैं, आज देख रहे हैं कि ट्रेन से भर भर के अन्य राज्य में जाते हैं कमाने के लिए, वहाँ से डंडा खाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ जितना मेहनती लोग हैं, अगर ये सरकार यहाँ का मतलब कानूनी व्यवस्था सही कर लेता और यहाँ पे 2-4 ऐसे कंपनी स्टेबलिस्ट हो जाती, तो आज बिहार कहाँ से कहाँ इकोनॉमिक में सबसे फर्स्ट नंबर पे रहती। तो जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी बिहार में, तब तक यहाँ मतलब संभव नहीं है विकास होना। आप जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि आप युवा हैं, तो ऐसी क्या कुछ कमियां आपको लगती है जिसके सुधार करना चाहिए? सबसे पहले बिहार में करप्शन ख़त्म करना होगा, और सेकेंड नंबर पे जो यहाँ की जो सरकार है, जो जिस तरह से सिर्फ जातिवाद देख रही है, आजकल का जनरेशन का क्या हो गया है, जैसे हम एक गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे क्या है कि जो यादव कास्ट के लोग हैं उनको क्या है कि गवर्नमेंट के काम से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट बोलेगा अरे यादव का सरकार है साला, कोई बोलेगा रे, ऐसा है। तो ये सब सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट और इसके मतलब एजुकेशन की कमी की वजह से ऐसा सोच रखते हैं। अगर ये जातिवाद बिहार में ख़त्म हो जाएगा तभी ये मतलब बिहार तरक्की कर पाएगा, अन्यथा संभव नहीं है। आप बोलना चाहिए? ये थे हमारे साथ पटना की जनता जो राम मंदिर से लेकर राजनीति के बात कर रहे थे। अगर आपको ये हमारा खबर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।